हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम है दैट इज द कैलकुलेट द टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क जो आपको डिटरमाइन करनी है और किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है। टोटल टॉर्क आपको पॉइंट ओ के अबाउट यहाँ पे टॉर्क निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्सेस लग रही है। कुछ एक फोर्सेस जो हैं वो क्लॉकवाइज हैं और कुछ एक फोर्सेस जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स होगी यहाँ पे हमारे पास, उसके लिए हम जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, वो साइन कन्वेंशन जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे पॉजिटिव। और जो फोर्स हमारे पास क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जो फोर्स है उसका जो मोमेंट होगा, उसका जो टॉर्क होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा, उसको हम क्या लेंगे, माइनस। अब यहाँ पे देखो फोर्सेस कौन कौन सी हैं यहाँ पे। तो फोर्सेस, एक तो 5 न्यूटन फोर्स लग रही है यहाँ पे, फर्स्ट जो फोर्स लग रही है, क्लियर। सेकंड जो फोर्स लग रही है मेरे पास वो लग रही है 15 न्यूटन। 15 न्यूटन फोर्स लग रही है, ये 15 न्यूटन फोर्स लग रही है। देन थर्ड जो है वो 10 न्यूटन फोर्स है। थर्ड फोर्स जो यहाँ पे लग रही है वो कितनी है, 10 न्यूटन। फोर्थ जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है मेरे पास, वो लग रही है 20 न्यूटन। ये फोर्सेज हमारे पास यहाँ पे जो है वो पॉइंट ओ के अबाउट लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फोर्स है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन देखो जो है फोर्स, तो यहाँ पे अगर हम थीटा देखें तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा और जो फोर्स लग रही है वो इसी के अलॉन्ग लग रही है। तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा, यहाँ पे वो थीटा कितना रहेगा, वो 0 रहेगा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस आर के बीच में। तो टॉर्क मेरे पास क्या होती है, टॉर्क मेरे पास होता है आर एफ साइन थीटा। तो थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन आर एंड एफ। थीटा जो है वो आर और एफ के बीच में एंगल है। तो एफ जो फोर्स है और आर जो है यहाँ पे, उनके बीच में एंगल कितना है, 0। इस केस में देखो एंगल, इस केस में जो एंगल है मेरे पास वो कितना है, 37 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 37 की जो वैल्यू हमारे पास होती है, साइन 37 वो मेरे पास क्या होती है, 3/5। तो साइन 37 जब हम फार्मूले में पुट करेंगे वो कितनी आएगी, 3/5। ये केस में देखो, ये केस में थीटा कितना है यहाँ पे जो थीटा है आर के साथ फोर्स का, वो कितना है, 90 डिग्री। और साइन 90 इस केस में कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 90 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। इस केस में, इस केस में आपको एंगल डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, तो वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर को है। और यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे, वो एंगल कितना है यहाँ पे, वो एंगल जो आएगा 180 माइनस 50। तो ये जो एंगल मेरे पास आएगा 180 माइनस 150, वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, फोर्स और आर के बीच में वो एंगल जो आएगा मेरे पास वो आ जाएगा 30 डिग्री। तो एफ न्यूटन जो फोर्स है वहां पे जो एंगल अगर देखें तो एंगल वहां पे कितना है, 0। 15 न्यूटन के लिए जो थीटा है वो है मेरे पास 37। और साइन 37 जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, वो आ जाएगा मेरे पास, साइन 37 की बात कर रहा हूँ, तो साइन 37 जो आएगा यहाँ पे वो मेरे पास आएगा 3/5। और यहाँ पे जो थीटा है 10 न्यूटन के लिए, 10 न्यूटन के लिए जो थीटा है वो कितना है, 90। तो यहाँ पे जो थीटा है मेरे पास वो क्या है, 90 डिग्री। और 20 न्यूटन के लिए जो थीटा है वो मेरे पास कितना है, 30। तो साइन 30 जो मेरे पास आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट जो है, टॉर्क यहाँ पे डिटरमाइन करो। और टॉर्क जब डिटरमाइन करोगे तो साथ में जो एंटी क्लॉकवाइज है उस वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और जो क्लॉकवाइज आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो फर्स्ट टॉर्क जो है वो 5 न्यूटन का जो टॉर्क रहेगा वो क्या रहेगा, 0। तो फर्स्ट टॉर्क जो रहेगा 5 न्यूटन के लिए वो क्या रहेगा, 0। सेकेंड फोर्स के लिए टॉर्क निकालो 15 न्यूटन के लिए। तो 15 न्यूटन के लिए जो टॉर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर, वो आर डिस्टेंस कितना है, वो आर डिस्टेंस जो है 15 न्यूटन के लिए हम कर रहे हैं। तो 15 न्यूटन के केस में जो आर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻²। इंटू फोर्स कितनी है यहाँ पे, फोर्स है 15 न्यूटन। 15 न्यूटन फोर्स है। साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास 3/5। तो ये मेरे पास टॉर्क यहाँ पे जो आएगी, सेकंड टॉर्क जो आएगी यहाँ पे, टॉर्क 2 कर दूं यहाँ पे, तो टॉर्क 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से 5 से ये कट जाएगा 3। तो 3 3 9, और ये 54 × 10⁻²। तो ये जो मैं यहाँ पे आ जाएगा 54 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉर्क देखो, 10 न्यूटन के अबाउट,
पहले यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखो, यहाँ पे जो ये जो फोर्स है वो मेरे पास क्या है, ये फोर्स जो आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो कैसे आएगा, पॉजिटिव। 10 न्यूटन की अगर बात करें तो 10 न्यूटन के केस में टॉर्क 3 को नाम इसका हम दे, तो ये क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ पे जो आर है वो आर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आर है, दैट इज 4 × 10⁻²मीटर, 4 × 10⁻²मीटर इंटू वैल्यू ऑफ एफ। एफ कितना है यहाँ पे जो एफ है वो कितना है, 10 न्यूटन। तो इंटू जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, 10 न्यूटन इंटू साइन थीटा। तो साइन 90 बनेगा यहाँ पे, और साइन 90 क्या होगा, 1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ये जो फोर्स है, तो इसका जो मोमेंट होगा ओ के अबाउट, वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेंगे, साइन नेगेटिव। तो ये मेरे पास जो टॉर्क 3 आ रहा है वो कितना आ जाएगा, वो -40 × 10⁻², न्यूटन मीटर आ जाएगा। लास्ट रह गया हमारे पास टॉर्क 4 जो आएगा, अगेन फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा, आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, आर की वैल्यू जो मेरे पास है 20 न्यूटन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो फोर्स है यहाँ पे 20 न्यूटन। तो इस केस में आर जो है दैट इज 4। तो 4 × 10⁻², मीटर में जो आ जाएगा, इंटू फोर्स, फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन। तो फोर्स 20 न्यूटन है, एंगल कितना है, एंगल ये 30 है, और साइन 30 मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन 30 जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो साइन 30 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2। ये 2 10 जा, और ये मेरे पास कितना बन गया, ये बन गया 40 × 10⁻²। अब साइन कन्वेंशन देखो यहाँ, तो T4 जो है वो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका जो साइन कन्वेंशन रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो टॉर्क है मेरे पास, फर्स्ट टॉर्क तो 0 है, सेकंड जो टॉर्क है मेरे पास वो 54 × 10⁻² प्लस में, और ये टॉर्क जो है वो माइनस में है। तो T3 और T4 की वैल्यू देखो सेम है, -40 यहाँ पे है, यहाँ +40 है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पे वो मेरे पास क्या हो जाएंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो है, जब हम इनको टोटल टॉर्क अगर मैं यहाँ पे निकालूं, टोटल टॉर्क अगर निकालूं, टोटल टॉर्क जो निकालूं मैं यहाँ पे, तो वो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट का टॉर्क, सेकंड फोर्स का टॉर्क, थर्ड फोर्स का टॉर्क, और फोर्थ फोर्स का टॉर्क। फर्स्ट का टॉर्क तो 0 है, क्लियर। और सेकंड का जो टॉर्क है वो मेरे पास कितना है, 54 × 10⁻²। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, और टॉर्क 3 और टॉर्क 4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक मेरे पास नेगेटिव में है और एक मेरे पास किस में है, पॉजिटिव में। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम। तो जो 3 एंड 4 है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास सिर्फ जो बचेगा वो टॉर्क 2 बचेगा यहाँ पे। और आंसर जो आएगा आपके पास, जो ओ के अबाउट जो टॉर्क रहेगा वो कितना होगा, 54 × 10⁻² न्यूटन मीटर। Dear students, please subscribe my channel, and thank you for watching. Thank you, students.